हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग। आइए आप सबों के बीच में नया वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ और ये वीडियो है हमारा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। मतलब ये हुआ कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। आइए हम लोग इस पर आज चर्चा करते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। डिफिनेशन यहाँ लिखने का काम किया हुआ है कि सच लेटर्स विच प्रोनाउंसिएशंस बिलोंग्स फ्रॉम थ्रोट, प्लेट, स्कोलेक्स, डेंटल लिप, नासिका, नोज साउंड एंड लिप इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, तो आप कहेंगे सच लेटर्स विच प्रोनाउंसिएशन बिलोंग्स फ्रॉम थ्रोट, प्लेट, स्कोलेक्स, डेंटल लिप, नासिका, नोज साउंड एंड लिप इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब हिंदी में हम लोग समझते हैं कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स ए से जेड तक जो 26 लेटर्स होता है, उस 26 लेटर्स को आप लिखिए। लिखने के बाद आप जब उसको बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ये जो उच्चारण है, ये उच्चारण कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहला कि जब आप उसको बोलेंगे तो कुछ आवाज़ आपके थ्रोट से निकलेंगे। थ्रोट मीन्स कंठ से निकलेगा, है ना। कुछ आवाज़ आपके प्लेट से निकलेंगे जिसको कि तालु कहा जाता है। कुछ आवाज़, कुछ अक्षर जो है स्कोलेक्स से निकलेगा। कुछ लेटर जो है डेंटल लिप से निकलता है और कुछ लेटर जो है वो लिप से निकलता है। तो वैसा 26 लेटर्स में से वैसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन थ्रोट से हो, प्लेट से हो, स्कोलेक्स से हो, डेंटल लिप से हो, लिप से हो, नासिका से हो, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि थ्रोट, प्लेट, स्कोलेक्स, डेंटल लिप ये क्या है। जैसे कि आप 26 अक्षर में से देखिए, हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। के और क्यू, जब आप बोलेंगे के, क्यू, तो आपका जो जीभ का आकार है वो जीभ की आकार पीछे की ओर जाएगा, अर्थात कंठ की ओर जाता है, गला की ओर जाता है, जीभ सिकुड़ जाता है। तो कुछ अक्षर ऐसे हैं लेटर जिसको बोलने के दौरान हमारा जीभ सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, कंठ की ओर जाता है, तो हम कहेंगे वैसा लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कंठ से होता है। आइए प्लेट, इसको समझते हैं, जिसको कि हिंदी में तालु कहते हैं। कि आप बोलिए डी, टी, तो डी और टी में आपका जीभ जो ऊपर वाले भाग को टच करता है, एकदम सेम एक ही जगह को टच करता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में प्लेट, हिंदी में कहते हैं तालु। तो बहुत सारा लेटर्स है जो तालु से निकलता है। एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल डी और टी। कुछ लेटर्स हैं एल, एन, आर। देखिए कि ये दांत के थोड़े से ऊपर वाले भाग अर्थात मसूड़ा को टच करता है, जिसको कि हम हिंदी में मूर्धा कहते हैं, अंग्रेजी में स्कोलेक्स कहते हैं। तो 26 लेटर्स में से 19 लेटर्स अलग अलग जगह से उच्चारण होता है। अब आइए डेंटल लिप, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ की अगर चर्चा करें तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे सी, जी, एच। ये जो लेटर साउंड है, ये लेटर साउंड हमारे दांत और ठोर के बीच से निकलता है, अर्थात हमारा जीभ बोलने के दौरान दांत से थोड़ा सा बाहर की ओर जाता है। तो दांत से जब थोड़ा सा बाहर की ओर जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है दांत और ठोर के बीच से निकलता है। उसी 26 लेटर में से कुछ ऐसे लेटर हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है 4 लेटर्स। आप बोलिए बी, टी, एफ, एम। तो ये 4 लेटर जो है आपके लिप्स से निकलता है। विदाउट लिप्स यू कांट स्पीक 4 लेटर्स। तो हम लोग आज ये समझ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, तो शायद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, है ना। तो कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है कि 26 लेटर्स को आप लिख लीजिए। लिखने के बाद सारे लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उच्चारण कीजिए। देखिएगा कुछ लेटर्स कंठ से निकलेंगे, कुछ तालु से निकलेंगे, कुछ मूर्धा से निकलेंगे, कुछ डेंटल लिप से निकलेंगे, कुछ लिप से निकलेंगे। और यहाँ फॉर दी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया भी गया है कि कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है। तो शायद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट की संख्या अंग्रेजी में 19 होता है, 19 होता है, इसलिए लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश 19। और कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। इस बात से भी हम सहमत हैं कि कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है, बिल्कुल राइट है।
लेकिन आप हमारे लगातार जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे कि कॉन्सोनेंट की संख्या 19 कब होता है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 कब होता है। इसकी जानकारी आपको हमारे वीडियो के द्वारा दी जाएगी, इसलिए आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।